गंगा के तट पर बसा था श्रावस्ती नामक एक नगर। यहां महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष की छाव में विश्राम कर रहे थे। दिन ढल चुका था और धूप की किरणें पीतांबर वस्त्रों को स्वर्णिम आभा दे रही थी। सभी भिक्षु ध्यान मग्न थे, पर एक भिक्षु बार बार आंखें खोल रहा था। उसका नाम था अनुरुद्ध। अनुरुद्ध कुछ विचलित था। वो बुद्ध के पास आया और प्रणाम करके बोला, भगवान, एक बात पूछनी है जो बहुत दिनों से मन में उलझी हुई है। बुद्ध मुस्कुराए, पूछो भिक्षु। प्रश्न ही तो मन के बंधन खोलते हैं। अनुरुद्ध बोला, आप कहते हैं सत्य की राह पर चलो, लेकिन लोग कहते हैं सबकी सुनो, बुजुर्गों की सुनो, समाज की सुनो। मैं सोचता हूं जब हर कोई अलग अलग राह बताएगा तो किसकी मानूं? क्या सचमुच सबकी सुनना जरूरी है या मन की भी कोई जगह है? बुद्ध ने आंखें मूंदी और कहा, तुम्हारे उत्तर के लिए तुम्हें एक कहानी सुनानी होगी जो आज रात घटेगी। ध्यान से देखना, समझना और अंत में स्वयं निर्णय लेना। यह कहकर बुद्ध मौन हो गए, लेकिन भिक्षुओं के मन में उत्सुकता की लहर दौड़ पड़ी। कौन सी कहानी, कौन सी रात? संध्या को एक वृद्ध ब्राह्मण जिनका नाम वरुण था बुद्ध के पास आया। वो कांपते हुए हाथों से एक पोटली लेकर आया और बोला, भगवान, मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता। मैं चाहता हूं कि वो यज्ञ करे, ब्राह्मणों की सेवा करे, पर वो कहता है, पिताजी, अब यज्ञ का समय नहीं, आत्मज्ञान का युग है। क्या यह पुत्र धर्म है? क्या मैं गलत हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें उत्तर मिलेगा, पर अभी नहीं। यही ठहरो, आज रात्रि को कोई और भी आएगा। उस समय मैं तुम्हारा प्रश्न भी हल करूंगा। वरुण हैरान था, पर वही ठहर गया। रात्रि के द्वितीय प्रहर में एक युवती आई। उसका चेहरा घूंघट में था। उसके साथ एक छोटी बच्ची थी जो बेहद भयभीत थी। वो स्त्री रो रही थी। भगवान, वो कांपती आवाज में बोली, मैं सुजाता हूं। लोग मुझे कुलटा कहते हैं क्योंकि मैंने समाज की बात नहीं मानी। मैंने विधवा होकर दूसरी बार विवाह किया। मेरी बच्ची को गांव से निकाल दिया गया। क्या मैंने पाप किया? क्या मैं नीच हूं? जैसे वे कहते हैं। बुद्ध उसकी ओर शांत दृष्टि से देख रहे थे। अनुरुद्ध जो पास बैठा सब सुन रहा था, सोच में पड़ गया। वृद्ध कहता है, परंपरा सर्वोपरि है। स्त्री कहती है, समाज का दमन झेल रही हूं। कौन सही है? बुद्ध ने उस युवती को एक आसन पर बैठाया और बोले, तुम्हें भी उत्तर मिलेगा, धैर्य रखो। रात गहराती रही। भिक्षु आपस में चर्चा करने लगे। भिक्षु महाकश्यप बोले, मन की बात तो अहंकार है। बुद्धि कहती है, समाज का पालन करो, तभी शांति मिलती है। सरिपुत्र बोले, पर यदि समाज खुद अंधा हो तो क्या हम भी आंख मूंद ले? अनुरुद्ध चुपचाप सोच रहा था। यह वही प्रश्न है जो मेरे मन में है। शायद उत्तर अब पास है। तभी बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, अब समय आ गया है। 3 पात्र हैं, वरुण, सुजाता और अनुरुद्ध। आज तुम तीनों एक घटना का साक्षी बनोगे। और फिर बुद्ध ने संकेत किया। एक युवक को बुलाया गया जो जंगल से आया था। वो एक शिकारी था। उसके पास एक घायल मृग था। वो कांपते हुए बुद्ध के चरणों में गिरा। भगवान, मैं पापी हूं। मैंने इस मृग को मार डाला। सब कहते हैं जीव हिंसा पाप है, परंतु मेरे बच्चे भूखे हैं। क्या मैं पापी हूं या मजबूर? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, अभी तुम यही बैठो। अब सभी को एक एक निर्णय करना होगा। बुद्ध ने वरुण से पूछा, ब्राह्मण, तुम कहो, क्या यह शिकारी पापी है? वरुण गरज कर बोला, हां, यह अधर्म है। जीव हिंसा सबसे बड़ा पाप है। बुद्ध बोले, ठीक है, अब सुजाता, तुम कहो। सुजाता ने कहा, नहीं, वो मजबूर है। भूख सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध मुस्कुराए, अब अनुरुद्ध, तुम्हें क्या लगता है? अनुरुद्ध चुप था। उसने वरुण की आंखों में देखा।
जो परंपरा में जकड़ा था। सुजाता की आंखों में देखा जो दर्द से भीगी थी। शिकारी की आंखों में देखा जो पश्चाताप से भरी थी। उसने आंखें बंद की और कुछ देर बाद कहा, मैंने सबकी सुनी और अब अपने मन की सुनकर कहता हूं, यह मनुष्य पापी नहीं है, पर उसे हिंसा का मार्ग छोड़ना होगा। उसे खेती सिखाई जाए, उसके बच्चों को भिक्षु भोजन देंगे और ये मृग इसका इलाज होगा। बुद्ध की आंखों में चमक थी। उन्होंने उठकर कहा, यही है उत्तर, सुनो सबकी, समझो भली भांति और फिर निर्णय करो अपने विवेक से। ये मन अहंकारी नहीं, यदि वो जागृत और शांत हो। रात बीत गई, भोर हुई। वरुण अब चुप था। उसने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, अब मैं तेरी राह में बाधा नहीं बनूंगा। सुजाता ने बच्ची को गले लगाया और कहा, अब मैं स्वयं को दोषी नहीं मानती। अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर बुद्ध से कहा, भगवान, अब समझ गया, हर बात मानना धर्म नहीं और हर बात टालना भी अधर्म है। अपने भीतर के प्रकाश से निर्णय लेना ही बुद्धत्व की राह है। बुद्ध मुस्कुराए। जिसने भीतर की बात सुनी वही बाहर की भी सच्चाई पहचान सका। यही सम्यक दृष्टि है। इस कथा का संदेश यही है, सुनो सबकी, क्योंकि हर किसी की बात में कोई न कोई अनुभव छिपा है, पर करो मन की। जब मन शांत, समझदार और जागृत हो। बुद्ध के अनुसार मन यदि अंधा है तो मन की करना पतन है, लेकिन यदि जागृत है तो वो स्वयं धर्म है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। श्रावस्ती में वो रात बीत चुकी थी। भिक्षु अनिरुद्ध की आंखों में अब स्पष्टता थी, पर बुद्ध ने अगली सुबह एक संकेत में कहा, अनिरुद्ध, ज्ञान केवल सुनने से नहीं, अनुभव से आता है। आज से तुम अकेले 5 दिनों के लिए एक गांव में जाओ। वहां सत्य की परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अनिरुद्ध ने सिर झुकाया और बुद्ध के चरण छूकर निकल पड़ा। गांव का नाम था नालवाड़ा, एक अजीब जगह जहां लोग 2 भागों में बंटे थे। एक वर्ग परंपरावादी था, दूसरा स्वतंत्र विचारों वाला। गांव में आए दिन विवाद होता था, कौन सही है, कौन गलत। गांव पहुंचते ही अनिरुद्ध ने देखा एक पंचायत चल रही थी। गांव के 2 गुट लड़ रहे थे। मामला यह था, गांव के मुख्य तालाब में एक युवा कलाकार नीलकंठ ने एक मूर्ति बनाई थी जो नारी की स्वतंत्रता का प्रतीक थी। लेकिन परंपरावादी वर्ग ने कहा, यह अश्लील है, यह धर्म विरोधी है। भीड़ चिल्ला रही थी, मूर्ति हटाओ। दूसरी ओर कुछ युवक कह रहे थे, अभिव्यक्ति की आजादी है, किसी का अपमान नहीं हुआ। अनिरुद्ध को बुद्ध की बात याद आई, सुनो सबकी, करो मन की। गांव वाले अनिरुद्ध के पास आए और बोले, तुम बुद्ध के शिष्य हो, तुम तय करो, ये मूर्ति रहे या हटे। अनिरुद्ध ने सबसे पहले दोनों पक्षों की बातें सुनी। परंपरावादी बोले, हमारे पूर्वजों ने हमेशा ऐसे चित्रों का विरोध किया है, ये हमारी बेटियों को गलत राह पर ले जाएंगी। कलाकार नीलकंठ बोला, मैंने स्त्री को देवी की तरह तराशा है, मेरी मां भी एक स्त्री है, ये मूर्ति मेरे श्रद्धा का प्रतीक है। अनिरुद्ध ने आंखें बंद कर ली। उसने भीतर से आवाज सुनी, मन शांत है तो निर्णय भी सत्य होगा। अगली सुबह गांव इकट्ठा हुआ। अनिरुद्ध चबूतरे पर खड़ा हुआ और बोला, मैंने सबकी बात सुनी, अब मेरी बात भी सुनो। मूर्ति न तो अपमानजनक है, नहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, परंतु इसका उद्देश्य समझना जरूरी है। क्या आपने कभी उस स्त्री की पीड़ा देखी है जो समाज के नियमों से बंधी है? नीलकंठ ने उसी दर्द को सुंदरता में ढाला है। वो थोड़ी देर रुका और बोला, मूर्ति को हटाना सत्य नहीं होगा, लेकिन साथ ही उसे समझाने के लिए एक पत्थर पर शिलालेख खुदवाया जाएगा। यह नारी की शक्ति और गरिमा का प्रतीक है, न कि कोई भोग्या वस्तु। भीड़ स्तब्ध थी। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह समझौता भी हो सकता है। धीरे धीरे शांति लौट आई। अनिरुद्ध लौटने ही वाला था कि गांव की एक वृद्ध स्त्री उसके पास आई। वो बिलख रही थी।
भिक्षु जी, मेरा बेटा मुझसे कहता है कि मैं पुराने जमाने की बातें करती हूं। वो कहता है तू पाखंडी है मां, सिर्फ धर्म की आड़ में डराती है। क्या सचमुच मैं गलत हूं? अनुरुद्ध को झटका लगा। अब मामला उल्टा था। अब वृद्धा स्वयं समाज से उपेक्षित हो रही थी। वो बेटे को बुलवाता है। बेटा कहता है मैं आधुनिक विचारों का हूं। मां हर समय जप तप करती रहती है। घर में धूप मंत्र मैं घुटता हूं। अनुरुद्ध चुप था, लेकिन भीतर से उत्तर आने लगा। अगली सुबह उसने मां बेटे दोनों को बैठाया और कहा, बेटा, तुम्हारी मां जब जप करती है तो वो अपने भय, चिंता, उम्र और अकेलेपन से लड़ती है। उसकी पूजा किसी पर थोपना गलत है, लेकिन उसे रोकना भी हिंसा है। स्वतंत्रता दोनों को मिलनी चाहिए। मां को जप की और बेटे को मन की शांति की तलाश। मन की करना तब तक सही है जब तक वो दूसरे की भावनाओं को रौंदे नहीं, और समाज की बात मानना तब तक सही है जब तक वो हमारी आत्मा को घायल न करे। 5 दिन बाद अनुरुद्ध बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने पूछा, कैसा रहा अनुभव? अनुरुद्ध मुस्कुराया, भगवान, पहले मैं सोचता था या तो सबकी मानूं या सिर्फ मन की, लेकिन अब समझ आया कि सम्यक दृष्टि वो होती है जो दोनों को साथ लेकर चले। जैसा आपने कहा था, सुनो सबकी, करो मन की का अर्थ ये नहीं कि दूसरों को अनसुना करो, बल्कि मन को इतना निर्मल बनाओ कि वो सही निर्णय कर सके। बुद्ध ने आंखें मूंदी और कहा, तुमने स्वयं अनुभव से सीखा, यही बोधि है। जो सुनकर भी समझे नहीं वो अज्ञानी है। जो सब सुनकर भीतर उतरकर सत्य निकाले वही बोधिसत्व की राह पर है। अनुरुद्ध आज एक बोधिसत्व के मार्ग पर था। उसने एक दीवार पर लिखा, विवेकहीन मन की सुनना मूर्खता है और अंध भक्ति से समाज की सुनना गुलामी। ध्यानस्थ, शांत और जागृत मन की सुनना, यही बुद्ध की राह है। गांव में वर्षों तक उस पंक्ति को दोहराया गया। बुद्ध कहते हैं, विवेक और करुणा से परिपूर्ण मन की सुनो। जब तुम सबकी सुनकर भी क्रोधित न हो और मन की सुनकर भी घमंडी न बनो, तभी तुम सच्चे साधक हो। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? इसे लाइक करें। धन्यवाद।